हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10th क्लास की इंग्लिश से चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड, और जिसको लिखा है G.L. फ्यूंट्स ने। बच्चों, जो भी स्टूडेंट्स इस बार परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं वो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लें। इसमें मैंने बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको भी ये अच्छे लगेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी लेंचो को किस बात की आशा थी। आंसर है, लेंचो होप्ड फॉर वाटर और एट लास्ट अ शोवर इन द फॉर्म ऑफ रेन। लेंचो को आशा थी कि पानी बरसे, और अब पानी नहीं तो कम से कम बारिश के रूप में बौछार ही हो जाए, इससे उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ऐसा क्यों कहता है कि लेंचो ने ऐसा क्यों कहा था कि जो बारिश की बूंदें हैं उसके लिए नए सिक्कों के जैसी हैं। इसका आंसर है, ही सेड दिस बिकॉज, उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हिज क्रॉप रियली नीडेड रेन फॉर बीइंग अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि उसकी फसल को अच्छी होने के लिए पानी की ज़रूरत थी, बारिश की ज़रूरत थी। सो व्हेन इट रेन, सो जब बारिश हुई, ही सॉ इट इन द फॉर्म ऑफ न्यू कॉइन्स, तो उसने इस बारिश के बूंदों को नए सिक्कों के रूप में देखा, यानी कि उसके लिए ये बारिश की बूंदें सिक्कों से कम नहीं थीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे बदल गई। व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, और लेंचो के जो खेत थे उनका क्या हुआ। आंसर, जो बारिश थी वो ओलों में तब्दील हो गई। हेल फेल ऑन द हाउस, जो ओले थे घर पर गिरे। द गार्डन, बगीचे में गिरे। द हिल साइड, पहाड़ी साइड गिरे। एंड द कॉर्नफील्ड, और उसके अनाज के खेतों में भी ओले गिरे। दे डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड कम्प्लीटली। दे मतलब उन्होंने, उन्होंने मतलब ओलों ने, ओलों ने लेंचो के खेतों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अगला क्वेश्चन, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, मतलब जब ओले गिरना बंद हो गए तब लेंचो की क्या फीलिंग थी, क्या भावनाएं थीं। आंसर, लेंचो फेल्ट कम्प्लीटली ब्रोकन, लेंचो तो पूरी तरीके से टूट गया। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, इन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। ही फेल्ट दैट दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर, उसे लगा कि अब उस साल उनके पास खाने के लिए अनाज बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किसमें और क्या विश्वास था लेंचो का। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, यानी कि लेंचो को किसमें विश्वास था और क्या विश्वास था और उसने क्या किया। क्वेश्चन आंसर है, लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में बड़ा विश्वास था। ही फेल्ट दैट गॉड्स आईज सॉ एवरीथिंग, उसको ऐसा लगा कि भगवान ने सब कुछ देखा है। ही रोट अ लेटर टू गॉड, और उसने भगवान को पत्र लिख डाला। आप सबको तो पता होगा कि भगवान को पत्र उसने क्यों लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु रेड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा, पत्र को किसने पढ़ा। आंसर, द पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर रेड लेंचोज लेटर, पोस्टमैन ने और पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पत्र को पढ़ा था, जो किसके लिए था, टू गॉड। बच्चों, आप लोगों को ये क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो अभी आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी हम आपको इस तरीके के वीडियो बना के ज़रूर देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तब फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया, तब मतलब पत्र को पढ़कर पोस्ट मास्टर ने क्या किया। आंसर, द पोस्ट मास्टर हेल्प्ड लेंचो बाय सेंडिंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान की तरफ से पैसा भेजकर लेंचो की मदद की पोस्ट मास्टर ने, मतलब पोस्ट मास्टर ने पैसा भेजा और ईश्वर की तरफ से पैसा भेजा। लेंचो हैड रिटन अ लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम विथ मनी, लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा था कि आप मेरी मदद करिए, आप मुझे पैसे दीजिए। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, तो यहाँ पर पोस्ट मास्टर लेंचो का भगवान में जो विश्वास है उस विश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहता था। सो ही कलेक्टेड मनी एंड सेंट टू लेंचो, तो इसलिए उसने
उसने मतलब पोस्ट मास्टर ने पैसा इकट्ठा किया और लेंचो के पास भेजा। अगला क्वेश्चन है, वॉज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। मतलब कि क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ था कि उसके लिए पत्र आया, वो भी उस पत्र में उसके लिए पैसे भी हैं। आंसर है नो, नहीं, बिल्कुल उसको आश्चर्य नहीं हुआ। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी। मतलब लेंचो को पत्र लौट के आया, भगवान की तरफ से पत्र लौट के आया, उसमें पैसे भी थे, इसका उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इट वॉज बिकॉज ही हैड फुल फेथ इन गॉड। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसे भगवान में पूरा विश्वास था। ही न्यू दैट गॉड सा एवरीथिंग इवन इन वंस कंसाइंस। उसका मानना ये था, वो ये जानता था कि भगवान सब कुछ देखता है, और तो और हर इंसान की आत्मा अंतरात्मा में क्या चल रहा यह भी भगवान देखता। अगला क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम एंग्री। उसे गुस्सा किस बात से आया। हिम का मतलब यहाँ पर लेंचो। लेंचो को किस बात से गुस्सा आया। आंसर, लेंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 पीसो। लेंचो ने भगवान से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मुझे आप 100 पैसे भेजेंगे। बट गॉड सेंट हिम ओनली 70 पीसोज। लेकिन भगवान ने कितने भेजे, 70 पैसे। भगवान मतलब यहाँ पर आप सब जानते हैं पोस्ट मास्टर। इट वॉज नॉट गुड ऑन गॉड्स पार्ट। और वो सोचता है कि ये तो भगवान की तरफ से ठीक नहीं हुआ। दिस मेड हिम एंग्री। और इस बात से उसे गुस्सा आ गया। अगला क्वेश्चन, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। लेंचो को पूरा विश्वास किसमें था। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। और सेंटेंस कौन कौन से सेंटेंस जो स्टोरी में आए जो आपको ये बताते हैं। आंसर, लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो को पूरा विश्वास भगवान में था। द सेंटेंसेज आर, और वो वाक्य हैं कौन से। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। सारी रात लेंचो पूरी रात में एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद। हुज आइज सीज एवरीथिंग, और उसकी आंखें सब कुछ देखती। इवन दैट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, और चाहे इंसान के अंतरात्मा में कुछ भी चल रहा हो, ईश्वर की आंखें सब देख लेती हैं। तो ये सारी लाइनें बताती हैं कि लेंचो को भगवान में बहुत विश्वास था, अटूट विश्वास। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसा क्यों भेजा। व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने लेटर पर भगवान लिखकर साइन क्यों किए, गॉड लिखकर साइन क्यों किए। आंसर, द पोस्ट मास्टर डज नॉट वॉन्ट दैट लेंचोज फेथ इन गॉड शुड ब्रेक। पोस्ट मास्टर बिल्कुल नहीं चाहता था कि लेंचो का जो भगवान में विश्वास है वो टूट जाए। ही इनफैक्ट, असल में वह फील्स प्राउड दैट लेंचो हैज सच अ ग्रेट फेथ इन गॉड। असल में उसे तो इस बात का भी गर्व है कि लेंचो का इतना भगवान पे विश्वास है कि किसी का नहीं हो सकता। ही साइंस द लेटर अगेन टू कीप लेंचोज फेथ इंटैक्ट। उसने भगवान की तरफ से साइन करके भेजा, जो पत्र भेजा था उस पर साइन किए थे, वो इसलिए कि लेंचो का विश्वास भगवान में बना रहे। इफ़ ही डज नॉट डू सो, अगर वो ऐसा नहीं करता है, लेंचो माइट थिंक डिफरेंटली, तो लेंचो हो सकता कुछ और सोचे। हिज फेथ इन गॉड में सेक, और भगवान में जो उसका विश्वास है वो डगमगा जाएगा। इसलिए पोस्ट मास्टर ने पैसे भेजे। अगला क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट हिम द मनी, सेंट मनी टू हिम। क्या लेंचो ने कोशिश की ये जानने की कि उसे पैसा किसने भेजा। वाई, अगर जानने की कोशिश की तो क्यों, और नहीं की तो क्यों नहीं की, वाई नॉट। क्वेश्चन, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। लेंचो ने ये बिल्कुल जानने की कोशिश नहीं की कि उसको पैसा किसने भेजा। इट वॉज बिकॉज ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसे ईश्वर में पूरा भरोसा था। ही देयरफॉर डिड नॉट बॉदर अबाउट द सेंडर, इसलिए उसने भेजने वाले की कोई परवाह नहीं की, भेजने वाले की चिंता नहीं की। क्वेश्चन नंबर 13, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो ने ऐसा क्या सोचा, किसके बारे में सोचा कि पैसा किसने ले लिया। व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, और इस घटना में क्या व्यंग है, क्या हास्यप्रद व्यंग है, क्या हास्यप्रद सीन है। आंसर करते हैं, लेंचो थिंक्स दैट द रेस्ट ऑफ द मनी हैज़ बीन टेकन बाय द पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स। लेंचो सोचता है कि जो बाकी पैसा मतलब लेंचो ने 100 पैसे मांगे थे, लेकिन पोस्ट मास्टर के द्वारा
पूरी जतन करने के बाद सिर्फ 70 पैसे ही भेज पाया और 30 पैसे नहीं भेज पाया। तो लेंचो को लगता है कि ये 30 पैसे जो नहीं आए हैं वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने रख लिए हैं। मतलब लेंचो थिंक्स दैट द रेस्ट ऑफ द मनी हैज़ बीन टेकन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई। लेंचो को लगता है कि बकाया पैसा पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा ले लिया गया। द आयरनी इन द सिचुएशन इज़ दैट, अब इसमें व्यंग ये है, द पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स कंट्रीब्यूट मनी फॉर लेंचो, कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने तो लेंचो के लिए पैसा इकट्ठा किया, येट ही लुक्स एट देम एज क्रुक्स, और फिर भी वह मतलब लेंचो इन कर्मचारियों की तरफ कैसे देखता है, एज अ क्रुक्स। क्रुक्स मतलब क्या होता है, बदमाश। ये इसमें व्यंग था। क्वेश्चन नंबर 14, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। 2 प्रकार के कन्फ्लिक्ट हैं इस स्टोरी में। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है मतभेद, बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, इंसान और प्रकृति, एंड बिटवीन ह्यूमन दमसेल्व्स, और इंसानों का स्वयं में। हाउ आर दीज कन्फ्लिक्ट्स इलिस्ट्रेटेड, किस प्रकार से इन मतभेदों को इलिस्ट्रेट किया गया है, दर्शाया गया है। आंसर, दीज कन्फ्लिक्ट्स आर इलिस्ट्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉइंग लेंचोस क्रॉप। यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऐसे बताया है कि जो ओले थे उन्होंने लेंचो की फसल को बर्बाद कर दिया। सो ही थिंक्स ऑफ गॉड एंड राइट्स अ लेटर टू हिम फॉर हेल्प, और इसलिए वह भगवान के बारे में सोचता है, उनसे मदद के लिए पत्र लिखता है। द अदर कन्फ्लिक्ट इज़ इलिस्ट्रेटेड बाय लेंचो, और दूसरा जो था कन्फ्लिक्ट वो लेंचो के द्वारा दर्शाया गया। इट इज़ इन हिज नॉट बिलीविंग इन द पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स ऑनेस्टी। वो ऐसा बताया कि उसने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों की ईमानदारी पर विश्वास नहीं किया। ही थिंक्स देम क्रूक्स एंड डिसऑनेस्ट पर्सन, वह उनको बदमाश समझता है, बेईमान व्यक्ति समझता है। Thank you for watching this video, and I hope this video is very helpful for the students who are really working very hard to score good marks in the exam. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you very much. See you again in the next video. Till then, goodbye.